तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है मनीष मेहता और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटेक्निक वाले इस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो अभी करंटली इसमें रिक्रूटमेंट भी चल रहा है जो कि है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कि सारे के सारे ब्रांच एलिजिबल है 2021, 22, 23 पास आउट के। तो आगे इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग मतलब जिसका नाम है जेईटी। तो ये मतलब अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि डीईटी और जेईटी अलग अलग होता है क्या, दोनों एक मतलब दोनों अलग अलग होता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इसमें भी आपको 1 ईयर का ही ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। बस इसका नाम है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग और बाकी सारे बहुत सारे कंपनीज में रहता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। तो दोनों एक ही है, उसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेएसपीएल भी बोलते हैं, तो इस कंपनी में भी अभी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। जॉब लोकेशन जो होने वाला है उसमें अंगुल एक उड़ीसा में जो है वो होने वाला, और एक दूसरा जो लोकेशन है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। ये दोनों आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ इसका अगर आगे का भी रिक्रूटमेंट आता है तो इसका और भी जगह प्लांट है, जैसे कि एक अंगुल और रायगढ़ तो हो गया, उसी तरह पतरातू भी है जो कि झारखंड में है। तो ये मेनली नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ये जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मतलब ये जिंदल फैमिली से ही है। लेकिन जेएसडब्ल्यू और ये दोनों अलग अलग कंपनी है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना अपना। तो इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा, जैसे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो ये स्टील कंपनी में साथ ही साथ इसमें पावर जनरेशन में भी काम करती है। तो अभी का जो रिक्रूटमेंट है वो अंगुल और रायगढ़ के लिए है। अंगुल में ये पूरा इसका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और साथ ही साथ पावर प्लांट भी है। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि जूनियर जेईटी के लिए है जेएसपीएल में। तो इसमें आप किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस मिलने वाला है, जो मैं अभी तक मतलब जो 2021-22 में जो भी ट्रेंड फॉलो हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। तो सबसे ज्यादा इसमें प्रेफरेंस जो मिलने वाला है वो मैकेनिकल, मेटलर्जी और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल और सिविल, उसके बाद और केमिकल इंजीनियरिंग, ये पांचों ब्रांच को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। बाकी और भी कोई ब्रांच से अगर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेफरेंस ये मतलब ज्यादा वैकेंसी ये सब ब्रांच के लिए निकलता है। तो बाकी लोग और दूसरे ब्रांच से है तो उनको थोड़ा मतलब उनका सीट्स थोड़ा कम होता है, उन लोग को हायर थोड़ा कम किया जाता है। तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए इसमें, और आप मतलब कम से कम 60% के साथ पास आउट होना चाहिए। आपका डिप्लोमा 18 सेमेस्टर में मतलब एवरेज जो होता है एग्रीगेट आपका, उसमें 60% से ज्यादा होना चाहिए। 2023 वाले तो अभी करंट में ही अभी पास आउट हुए हैं, वो तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ 2022 और 2021 में जो पास आउट किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अभी जो रिक्रूटमेंट निकला था वो लिंक्डइन पे वहां का जो एचआर है वो पोस्ट की थी। तो उसमें एक और पॉइंट लिखा होता है जिसमें कि आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसमें आपको अप्लाई लिंक आपको पॉलिटेक्निक वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां पे अगर आप सर्च करोगे जेएसपीएल पॉलिटेक्निक वाले गूगल में अगर सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले जो मिलेगा लिंक उसमें आपको जाना है, या फिर डायरेक्टली polytechnicwale.com पे भी जा सकते हो, वहां आपको मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको हाउ टू अप्लाई में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां अप्लाई लिंक मिल जाएगा। अप्लाई लिंक में क्लिक करोगे तो जो आपको गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए निकला हुआ है। तो आप जो भी किए हो अपना डिप्लोमा, अभी इस चैनल पे तो सब डिप्लोमा वाले हैं, तो अपना डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना, अपना ब्रांच लिख देना कौन सा ब्रांच है आपका। उसके बाद फिर अपना अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 साल तक एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ लिख सकते हो 2, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद फिर आपका और जो डिटेल्स है, आपका हाइट, वेट और एजुकेशन परसेंटेज कितना आया है, ये सब 10th में और डिप्लोमा में ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद अपना इंटरेस्टेड लोकेशन चुनना है, जैसे कि पहले बताया था। अभी जो करेंटली निकला हुआ है वो अंगुल और रायगढ़ के लिए निकला हुआ है। तो जो भी आपका प्रेफर्ड लोकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको लास्ट में आपको ये टिक करना है कि आप इससे पहले कभी जिंदल मतलब जेएसपीएल के इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हो या नहीं। उसके बाद लास्ट में फिर अपना रेज्यूमे अपलोड कर देना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। मतलब अगर आप एलिजिबल होंगे और आपका ब्रांच के लिए उनके पास अगर रिक्रूटमेंट होगा तो आपको टेस्ट का लिंक आ जाएगा। और अगर टेस्ट का लिंक कब आएगा ये मतलब बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसके लिए आप लोग सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो। और वहाँ अगर किसी को आता है तो वहाँ अगर कोई बता देगा तो सबको पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी भी बता दिया, अप्लाई कैसे करना ये भी बता दिया। और इसमें अगर अभी तो ये इसका लास्ट डेट, इस फॉर्म का लास्ट डेट 30 नवंबर है। बाकी अगर आप आगे कभी भी आता है तो उसका अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और इसमें अगर आपको ऐसे भी अप्लाई करना है तो इसका वेबसाइट में भी जो करियर पेज है वहाँ भी इसका रिक्रूटमेंट आते रहता है, तो वहाँ भी चेक कर सकते हो। बाकी अगर ऐसे और कहीं लिंक्डइन पे या कहीं और अगर मुझे मिलता है तो उसे मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी जो ये वाला निकला हुआ था 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट। अब आगे इसके बारे में और भी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी कितना होने वाला है।
तो सैलरी इस साल रिवाइज हुआ है। पहले जो था ट्रेनिंग पीरियड में आपका 16,000 का सीटीसी था, मतलब 16,000 पर मंथ का सीटीसी था। अब भी ये रिवाइज हो गया, अभी ये 25,000 का सीटीसी हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अब इतना हुआ या नहीं, ये तो नेक्स्ट मंथ जो सैलरी मिलने वाला है जो लोग ज्वाइन किए हैं तभी पता चलेगा। लेकिन पिछले साल जो था वो 16,000 का सीटीसी था पर मंथ, जिसमें कि इन हैंड 12,000 तक, 12 से 13,000 तक मिल जाता था। इसमें आपको अकोमोडेशन तो मिल ही जाता है, जो जिसमें कि आपको फुल्ली फर्निश्ड बैचलर्स के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आपका एसी, फैन और टीवी और वाईफाई ये सब अवेलेबल रहता है। तो उसी का आपको 500 के समथिंग ऐसे चार्ज कटता है पर मंथ। और जो वहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल रहता है, जो कि अलग से आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से शायद नहीं होता है, मतलब प्राइवेट मेस होता है। तो वहाँ आपको खाने के लिए अलग से आपको पे करना पड़ता है, जिसका आपको शायद 4,500 के समथिंग पर मंथ लगता है, जिसमें कि आपको तीनों टाइम खाना प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करें ट्रेनिंग के बाद का, तो ट्रेनिंग के बाद भी आपको सेम फैसिलिटीज कंटिन्यू रहता है, बस आपका सैलरी और बढ़ जाता है, जो कि अभी जो मतलब अभी फिर से रिवाइज हो गया। पहले ये 25 के आसपास था, अभी ये 30 हो चुका है, मतलब 30,000 पर मंथ का सीटीसी हो चुका है रिवाइज होके। तो अब ये मतलब एक्चुअली कितना अकाउंट में आता है, ये मतलब जब सैलरी आएगा न्यू नेक्स्ट मंथ तभी पता चलेगा। तो अगर मुझे पता चलता है तो मैं इसको ग्रुप में या फिर जो ब्लॉग पोस्ट आपको polytechnicwale.com पे वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। और हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है ये तो बता ही दिया। साथ ही साथ आपको जो वहाँ मतलब इसका जो स्टील प्लांट है वो पूरा टाउनशिप टाइप का बना हो रहा था, तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम ये सब भी मिल जाता है। और घूमने फिरने के लिए मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हो रहा था, और वहाँ पे सारे मतलब आपका वहाँ के कैंपस के अंदर ही टेम्पल ये सब भी बना हुआ है। और स्पोर्ट्स के लिए भी अलग अलग, मतलब जैसे वॉलीबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए मतलब बना हुआ रहता है, तो आप वहाँ पे स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो और जिम ये सब भी रहता है। अब जो लिंक्डइन का पोस्ट पे अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपका JSPL अंगुल में जो जितना भी फैसिलिटीज है वो आपको दिया हुआ है, मतलब किसके क्या क्या वर्क होता है तो वो आपका उसमें दिया होता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो वहाँ पे आपको ब्लास्ट फर्नेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सब में से कोई भी आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो पहले तो ब्लास्ट फर्नेस है, फिर कोल वॉशरी है, उसके बाद सिंटर प्लांट है, उसके बाद पैलेट प्लांट है, उसके बाद कोक ओवन और बाई प्रोडक्ट जो उसका निकलता है उसका प्लांट है, उसके बाद कोल गैसिफिकेशन का प्लांट है, उसके बाद DRI प्लांट है और स्टील मेल्टिंग शॉप है, उसके बाद स्लैब कास्टर है, उसके बाद प्लेट एंड हॉट स्ट्रिप मिल है, उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट है, उसके बाद लाइम और डोलामाइट प्लांट है, उसके बाद फिर पावर प्लांट है जो जिससे कि पावर जनरेशन होता है। बाकी अगर आपको इसको एक एक टॉपिक आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, और आपको polytechnicwale.com में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल जाएगा, तो वहां भी आप पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। अगर फिर कभी इसका रिक्रूटमेंट निकलता है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम ही रहने वाला है उसके लिए भी। तो फिर कभी रिक्रूटमेंट निकलता है तो मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और अगर आप 30 नवंबर के बाद देख रहे हो तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख लेना, अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। और इसमें कभी निकलता है रिक्रूटमेंट तो मैं तो ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा। बाकी 30 नवंबर से पहले देख रहे हो तो अप्लाई लिंक आपको पॉलिटेक्निक वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो लिंक्डइन पे भी जो वहाँ HR पोस्ट की हुई है वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि पता चल सके कि कब टेस्ट का लिंक आया है और कब इंटरव्यू हो रहा है। ये सब एक दूसरे को मतलब किसी एक को भी अगर पता चलता है तो बहुत लोग ईमेल रेगुलरली चेक नहीं करते हैं, तो किसी एक का भी आता है वो अगर ग्रुप में अपडेट कर देंगे तो बाकी सब लोग को भी पता चल जाएगा। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना।